आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेहरू का ये सच जो आपसे हमेशा छुपाया गया। जी हाँ दोस्तों, नेहरू के जन्मदिन पर आइए देखते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस यानी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को। पंडित नेहरू और बच्चों में प्रेम और स्नेह, इसीलिए चाचा नेहरू के रूप में वो प्रसिद्ध थे। पंडित नेहरू जितने प्रसिद्ध थे, उनके साथ उनके ही किस्से कहानियां भी जुड़े हैं, जिनमें कितनी सच है कितनी प्रमाणित है ये तो नहीं जानते। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही किस्से। जवाहरलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। जवाहरलाल नेहरू को एक अय्याश किस्म का व्यक्ति कहा जाता था। अपनी अय्याशियों में वो महंगे महंगे शौक करते। ऐसी भी बातें कही जाती हैं कि उनके कपड़े धुलने के लिए पेरिस और लंदन जाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोपहर के खाने के बाद 555 ब्रांड की सिगरेट पीने की आदत थी। जवाहरलाल नेहरू भोपाल गए और लंच करने के बाद जब सिगरेट पीने की बारी आई तो उनका ब्रांड खत्म हो गया। जब भोपाल में सिगरेट नहीं मिली तो एक विमान से उन्होंने ये सिगरेट इंदौर से मंगवाई। जवाहरलाल नेहरू की इसी प्रकार की आदत के कारण कई किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि वो एक रसिया किस्म के व्यक्ति थे। कमला नेहरू से शादी करने से पहले उनके कई महिलाओं से संबंध थे। माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के संबंध सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू से भी थे, जिनकी एक तस्वीर उन्होंने घर में लगा रखी थी। पद्मजा के अलावा जवाहरलाल नेहरू के संबंध तेजी नामक एक लड़की से भी थे। बनारस की एक सन्यासिनी के साथ नेहरू के अंतरंग संबंध थे। इसी सन्यासिन से उन्हें एक लड़का भी हुआ, जिसे बाद में उन्होंने स्वीकारने से मना कर दिया। इन सब के अलावा उनका संबंध वाइसरॉय लुईस माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन से भी था, जो कमला नेहरू की मृत्यु के बाद भी रहा। एडविना से उनके संबंध की चर्चा तो भारत से लेकर ब्रिटेन तक रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने लगभग 565 रियासतों को एक करने का काम किया। वहीं जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर की रियासत को भारत में मिलाने का जिम्मा सौंपा गया। इस जिम्मेदारी को उन्होंने अच्छी तरह नहीं निभाया। पाकिस्तान सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर के उत्तर पश्चिमी इलाके पर कब्जा कर लिया। इस इलाके को कब्जे से हटाने के लिए उन्होंने मामला संयुक्त राष्ट्र परिषद तक पहुंचाया। एडल्ट कंटेंट छापने वाली मैगजीन प्लेबॉय ने एक बार जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू छापा। प्लेबॉय मैगजीन भारत में उस समय बैन थी। जब भारत के रहवासियों ने इस बारे में पता लगाया तो एडल्ट कंटेंट वाली प्लेबॉय मैगजीन में जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू छपा हुआ था। ये मैगजीन भारत में 6 गुना अधिक दाम पर बिकने लगी, वो भी चोरी छिपे। जब ये बात सरकार तक पहुंची तो प्लेबॉय से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो एडिटर ने कहा कि इंटरव्यू एक ऐसे व्यक्ति ने लिया है जो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले चुका है। बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। इस मैगजीन के एडिशन को बैन करा दिया गया। एडिटर से माफी मंगवाकर मामले को शांत कर दिया गया। इस बात को लेकर वास्तविकता क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो घालमेल था। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री। सभी की इच्छा थी कि वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू की जिद के कारण ये संभव ना हो पाया। जवाहरलाल नेहरू को मुख्य कार्यकारिणी मात्र 3 वोट मिले थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहीं अधिक वोट मिले थे। फिर गांधी जी के कहने पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के थे, अपने समकक्ष किसी को आने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसी ईर्ष्या के चलते सुभाष चंद्र बोस के परिवार की 20 साल तक जासूसी कार्रवाई की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी उनकी नहीं बनती थी, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर अंबेडकर सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ज्यादा दिनों तक जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री नहीं रहे और इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, ये तो था नेहरू का इतिहास। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।